देर रात देश के प्रधानमंत्री ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और कहा कि नीट की परीक्षा के जो रिजल्ट हैं, दोबारा जो परीक्षा हुए थे उसके रिजल्ट भी घोषित हो गए हैं और जो लीक हुआ था उसके लिए स्पीड ट्रायल के तहत केस चलेगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी और एक कड़ा कानून भी बनेगा जो बिल पास किया जाएगा। और देर रात सोनम वांगचुक जो थे, जो कि लगातार भूख हड़ताल पर थे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, ऐसे खबरें निकल के आ रही है। और किस शर्त पे वो एक खबर को मान करके, किस बात को मान करके वो तोड़े हैं अब तो जानकारी नहीं है, लेकिन सोनम वांगचुक ने खबर मिल के आ रही है कि अपना भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया है। पर सवाल ये है कि स्थिति पैदा क्यों हुई। सोनम वांगचुक जब कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे जंतर मंतर के पास, तो आखिर उनसे कोई बड़ी नेता, बड़ी मंत्री मिलने के लिए क्यों नहीं गए। और वे लगातार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग रहे थे, तो इस्तीफा उन्होंने क्यों नहीं दिया। उन्हीं का देन था कि कई छात्र संगठन ने सपोर्ट किया और जंतर मंतर की स्थिति बिगड़ी, मारपीट हुई पुलिस के साथ और पुलिस के साथ साथ कई छात्र भी घायल हुए। उस छात्र संगठन की आग, मारपीट की वीडियो वायरल होते ही बिहार सहित कई अन्य राज्यों में भी मारपीट हुई, छात्र सड़क पर उतरे। कई लोगों ने कहा कि विदेशी फंड है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। पर मेरा सवाल ये है कि स्थिति पैदा ही क्यों हुई। आखिर इतने बड़े लंबे समय तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन क्यों हुए। ये देश भी आपका, ये सरकार भी आपके, यहाँ के जनता भी आपके, यहाँ के लोग भी आपके, तो आखिर आपने ऐसे सिचुएशन पैदा क्यों होने दी। आप क्यों नहीं गए छात्रों से बात करने। नीट की परीक्षा के धांधली के पीछे मकसद कुछ भी रहा हो, आपने मामले को सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, आप कितनी गाली सुनेंगे। जिन्होंने देशभक्ति के नाम पर, आपका देशभक्त के नाम पर नाम लेते थे, वहीं आज गालियां दे रहे हैं। बेशर्मों की तरह कितनी गालियां दे रहे हैं जो इज्जत और मान सम्मान मिली थी। छात्रों को मांग था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। मैंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ पढ़ा और सर्च करके गूगल से पूछा कि धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जाना, तो अच्छे व्यक्ति हैं और बेहद अच्छे नेता भी रहे हैं और कई छात्रों के हित में उन्होंने योजनाएं भी लाने की कोशिश की थी और काम भी किया है। तो धर्मेंद्र प्रधान को कौन सी इतनी बड़ी कुर्सी मिली हुई है शिक्षा मंत्री की देश की कि कुर्सी छोड़ने के तैयार नहीं है। एक समय हुआ करता था कि नैतिकता के आधार पर मंत्री अपना पद त्याग देते थे, लात मार देते थे उस पद को। जब रेल हादसा हुआ था, एक बार नीतीश कुमार जी थे, तो शायद नीतीश कुमार ने रेल हादसे को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर उन्होंने रेल मंत्रालय छोड़ दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी भी एक बार गए थे पाकिस्तान के समय में, उसमें पाकिस्तान ने अपना रुख बदला था तो उन्होंने भी अपने पद को त्याग दिया था। तो कई ऐसे नेता हैं, कई उदाहरण हैं कि जब उनकी पे लाछन लगता है, उन पे सवाल और जवाब मांगा जाता है तो नैतिकता के आधार पर पद को त्याग देते हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान को ऐसा कौन सा कुर्सी मिल गया है जो छोड़ने के तैयार नहीं है, जो इतनी छात्राओं की मांग को वे अड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो भैया कुर्सी बैठिए कि रहेंगे। पेपर लीक हुई है, गलतियां जिसकी भी हुई है, आप शिक्षा मंत्री है, क्या लगा था छात्रों को आप इस्तीफा दे देते। लेकिन नहीं, देश में तो दंगे भड़काने हैं, सत्ता में रह के जात पात के नाम पर तो लड़ाने हैं। और किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोनम वांगचुक के इस फैसले पर और जो कोकरोच लोग हैं, जो पार्टी नई नई सोशल मीडिया पे बनी हुई है, उसके छात्र इतने एक्टिव हो जाएंगे। और बात गाली गलौज तक भी आई, किसी ने सोचा भी नहीं था। और सोशल मीडिया का इतना प्रयोग हुआ कि विदेशों में भी खबरें प्रमुखता से बनी है और छप रही है और भारत देश की थू-थू हो रही है। लड़कियां कह रही हैं कि पीरियड्स के दौरान हमारे पैड में भी इतने लीकेज नहीं होते हैं जितनी सरकार में की प्रश्न क्वेश्चन आंसर लीकेज हो जाती है। मारो लेकिन
छात्रों को मत मारो, खेला करो लेकिन छात्रों को खेला मत, ये कौन कौन सा शब्द का प्रयोग, ये सोची समझी साजिश है। आप चिल्लाते रहेंगे, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहेंगे, कोई मीडिया नहीं दिखाएगा या सरकार के जूत तक नहीं दिखेंगे, जूत तक नहीं रेंगेंगी और भूख हड़ताल करेंगे तो मर जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इस तरह का प्रोटेस्ट को सफल बनाने के लिए देखिए लड़कियों ने, छात्राओं ने कौन सा इस्तेमाल किया। किसी ने अर्धनग्न कपड़े पहने, किसी ने अपने बैग पर चुत्तर पर लिखवाया मोदी लात मार रहे हैं, ताकि ये सब मामला वायरल हो, लोग जाने, लोग इसकी चर्चा करें कि लड़कियां अब निर्लज हो गई हैं। अब लड़कियां पेपर लिख की उदाहरण अपने पैड लिख से करेंगी। कितनी बेशर्मी वाले शब्द का प्रयोग हुआ और लोग पढ़ भी रहे हैं और ट्रोल भी कर रहे हैं। गंदे गंदे गालियाँ लिख करके बैनर तरह लेके घूम रहे हैं कि मोदी की शादी नहीं हुई तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो ये ट्रोल करने की बात है। लोगों ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया और उसी के माध्यम से सदुपयोग किया सोशल मीडिया का। पटना में भी लाठीचार्ज हुआ, किसी की टोपी छीन ली गई। कोई पूछ रहा है कि धुआं वाला जो होता है, आंसू गैस वाला गोले लेके नहीं आया है क्या? कहीं पानी छोड़ा गया तो सड़कों पर लड़के नाच रहे हैं, कोई पुलिस वाले को थप्पड़ मार के भाग रहा है और रील्स बना कर डाल रहे हैं। तो बदनामी किसी एक व्यक्ति की नहीं हुई है और बदनामी छात्रों की नहीं हुई है, बदनामी जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी हुई है। और किसी ने कहा कि विदेशों से फंड आ रहा है, ये सब टुकड़े टुकड़े वाले हैं, फलना है, चिल्ले हैं। तो इसका अवसर किसने दिया है? टुकड़े टुकड़े गैंग को बैठा करने की, इतने दिनों से प्रदर्शन करने की इजाज़त किसने दी? आपने दी है। अगर आप पे दाग लगा और जांच के नाम पर आप इस्तीफा दे देते तो क्या चला जाता आपका? कौन सी आपने लड़ करके और IAS की पढ़ाई करके नौकरी ली है? फट रही है आपकी धर्मेंद्र प्रधान जी। अरे नैतिकता के आधार पर दे देना था, नहीं दिया। पूरे बिहार के भी लोग कई जिलों में सड़कों पर आए, जहानाबाद में कई राउंड गोलियां चली है, कौन जवाब देगा इसको? और कहते हैं कि इसमें एक भी छात्र नहीं है। तो वाकई छात्र कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं। जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो घर में पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनके नाम पर तो देश में तो राजनीति हो रही है। कुछ छात्र हुए होंगे, छात्र सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा और बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं कराते हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम होता है उन्हीं के नाम पर। तो अवसर आपने दिया है उनके नाम पर कार्यक्रम करने की। शिक्षा में सुधार और नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में जिस तरह से सरकार बैकफुट पे गई है, शायद बीजेपी की सरकार ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का मेरा हाल होगा। और इसी कारण था कि देर रात प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। रही बात, कई मीडिया की भी पिटाई हुई है और जिस तरह से गोदी मीडिया कह करके मेन मिनिस्ट्री की पिटाई हुई है, लोग भगा रहे हैं, ये अभी ट्रोल हो रही है। तो एक शर्मनाक है कि जो टीवी एंकर हैं, जो बड़े बड़े चैनल चलाते हैं, उनको भगाया जा रहा है या कह के गोदी मीडिया है। तो देश किस ओर जा रहा है सोचने और समझने की शक्ति सबको है। और कोई विरोध का सपोर्ट कर रहा है, कोई यह कह रहा है कि इनका विरोध नहीं करना है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो छात्रों के हित में अगर आप सड़क पर नहीं आ सकते हैं तो एक पोस्ट डालिए, अपना मैसेज डालिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं, और छात्रों को सपोर्ट करिए ताकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे।